कभी गलियों में घूमकर बेचता था नेक, लेकिन लगाया ऐसा दिमाग कि बन गया 100 करोड़ का बाबा। कौन है छांगुर बाबा, कैसे बना करोड़ों का मालिक, हुआ चौंकाने वाला खुलासा। बाबा का काला खेल जान अफसर भी हो गए हैरान। गली से कोठी तक सफर कर जिंदगी को बनाया आलीशान। मगर अब क्यों बाबा पर कसा योगी ने शिकंजा। किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं छांगुर बाबा की कहानी। योगी फोर्स ने सख्त एक्शन लेने की ठानी। कर लिया ब्लूप्रिंट तैयार, ईडी भी लेगी बाबा से सवालों का जवाब। इन दिनों यूपी में छांगुर बाबा का नाम खूब चर्चा में है, जिस पर अब योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेने की ठान ली है, क्योंकि जो बाबा कुछ साल पहले तक यूपी की गलियों में अंगूठी नग बेचता था, आज वो 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक निकला है, जिसने अफसरों को भी हैरत में डाल दिया है। जांच में तो ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसने अफसरों के माथे पर पसीना ला दिया है, जिसकी वजह फर्जी खाते और विदेशी फंडिंग है। दरअसल छांगुर बाबा केस की जांच में पता चला है कि बाबा के खातों और उसकी फर्जी संस्थानों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हो चुका है। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। यानी बात सिर्फ धर्मांतरण की ही नहीं है, ये मामला विदेशी फंडिंग, फर्जीवाड़ा, जमीन खरीद और मनी लॉन्ड्री तक जा पहुंचा है, जिस केस की जांच अब योगी सरकार के हाथ में है। ऐसा बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा कभी अंगूठी और नग बेचकर रोजी रोटी कमाता था, लेकिन पिछले 5 से 6 सालों में उसने जो तरक्की की वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। मीडिया में आई रिपोर्ट्स की माने तो बलरामपुर के मधुपुर गांव में एक आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां, फर्जी एनजीओ और ट्रस्ट, और अब पता चला है कि वो डिग्री कॉलेज भी खोलने वाला था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बाबा की कोठी ही उसका हेडक्वार्टर था, जहां से पूरे देश में धर्मांतरण का नेटवर्क चलाया जा रहा था। बता दें कि एटीएस को छांगुर बाबा की गतिविधियों पर शक हुआ तो छानबीन शुरू हुई और पता चला उसके खातों में करोड़ों का लेन देन हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोप है कि उसके संपर्क विदेशों से जुड़े हुए हैं, खासकर इस्लामिक और खाड़ी देशों से। यहां तक कि छांगुर बाबा 50 बार विदेश यात्रा भी कर चुका है, और ये यात्राएं सिर्फ घूमने के लिए नहीं थी, किसी और मकसद में हुई होंगी। पुलिस को ऐसा शक है। अब एटीएस ने ये सारी जानकारी एक डिटेल रिपोर्ट के साथ ईडी को सौंपी है, यानी जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी कार्रवाई शुरू होगी। बाबा के साथ साथ उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसा गया है। खबरों की माने तो एटीएस और एसटीएफ की टीमें अब बाबा के नेटवर्क से जुड़े 14 अहम लोगों की तलाश में जुटी है, जिनमें महबूब, पिंकी, हाजिरा, पैमन, रिजवी और संगीर जैसे नाम शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी से पूरे देश में फैले इस गिरोह के और गहरे राज सामने आ सकते हैं। हालांकि जैसे धर्मांतरण के आरोप छांगुर बाबा पर लगे, वैसे योगी सरकार ने साफ कर दिया कि राज्य में किसी भी धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी खबर है कि सीएम योगी ने एटीएस को फुल फ्रीडम दे दी है कि वो पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंके। इस मामले में एडीजीपी अमिताभ यश ने भी साफ किया है कि छांगुर बाबा के खिलाफ अब तक की जांच में देश विरोधी साजिश, विदेशी फंडिंग और फर्जी संस्था चलाने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया।